हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कैलाश राय, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। हमने यहाँ पर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसमें एक सब्जेक्ट है आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आपको जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। हम सभी स्टूडेंट्स को मैं आपको एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जनरल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट में एक्चुअली होता क्या है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को हम सभी सोचते हैं कि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक थ्योरी सब्जेक्ट इसलिए आप मान लेते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक आरजीपीवी या हमारी जो कोई भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का सिर्फ आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, पर उसमें 60% थ्योरी पोर्शन होता है और 40% जो है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि हम बहुत लेंदी न्यूमेरिकल होते हैं इस सब्जेक्ट में, पर बहुत इजी हैं यदि हमें उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम उसको ड्रॉप करके चले जाते हैं और 6 से 7 क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें आते हैं। तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम 40% जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें उसे भी पढ़ के जाना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स और उसके जो मेन कंसेप्ट हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। रही बात 60% थ्योरी की, तो वो थ्योरी पोर्शन जो है वो भी हमें याद करने का आपने बना लिया है कि हमें आरजीपीवी एग्जाम या यूनिवर्सिटी की एग्जाम क्लियर करनी है, तो आप सिर्फ उसे याद करके पास होने के लिए चले जाते हैं। पर हम यदि उसे कुछ समय बाद फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो याद नहीं आते हैं कंसेप्ट, तो हम एक उसे कंसेप्ट के थ्रू, एक छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू, डेली यूज के एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करेंगे तो हमें वो हमेशा याद रहेगा। अच्छा, अभी कुछ बच्चे चाहते होंगे गेट के थ्रू आगे जाना और कुछ बच्चे चाहते होंगे जिनको हम डायरेक्टली बीटेक के बाद वो इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए जाना चाहते होंगे। तो जो इंडस्ट्री में लगने वाली इंजीनियरिंग है उसे ही हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहते हैं। यदि आप इसके बेसिक कंसेप्ट और सारी उसकी बेसिक डिटेल्स को नहीं समझेंगे तो आप फ्यूचर में जब इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो आपको वहां की इंजीनियरिंग समझ में नहीं आएगी, आपका जल्दी से प्रमोशन नहीं हो पाएगा। हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सब्जेक्ट को बहुत एंजॉय करते हुए पढ़ने वाले हैं और हम उसके छोटे छोटे बेसिक डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी पढ़ेंगे, पर हम डेली यूज के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो हमें काफी हद तक वो याद रहेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसमें 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और लास्ट की जो 2 यूनिट्स हैं वो हमारी ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग को हम अर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं, उनसे रिलेटेड है। ऐसे करके हमारे पास टोटल इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं। स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स हैं वो हमारी चार्ट्स के और ग्राफ्स के डिटेल्स से रिलेटेड हैं, जो इंडस्ट्रीज में मोशन होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेस को, उन मोशंस को हम कैसे और शॉर्ट कर सकें, कम से कम समय लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, इस सब चीजों का रिलेशन होता है स्टार्टिंग की 3 यूनिट से। और आखिरी की जो 2 यूनिट्स हैं वो अर्गोनॉमिक्स मतलब ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो जो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग है, सीधा नाम से समझ में आ रहा है, ह्यूमन और उनको इफेक्ट करने वाली इंजीनियरिंग, मतलब उनकी सहूलियत, उनकी कन्वीनियंस को देखते हुए हम ने ये इंजीनियरिंग बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क करते हैं। अब रही बात कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो सभी सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो ये जानते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो हम इसमें मेन हमारा जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मोटो है, मेन जो एम है, ऑब्जेक्ट है, वो यही है कि हम कम से कम समय, कम से कम इनपुट दें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को निकालें, तो जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। सभी तभी हमारी इंडस्ट्री एक मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि मैं बहुत छोटे छोटे और डेली लाइफ के आपको एग्जांपल्स देते हुए कुछ चीजें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब तो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ही। अभी हम एक जस्ट छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है उसमें एक सिस्टम्स आते हैं जिसको हम कहते हैं पुश सिस्टम और पुल सिस्टम। जो पुश सिस्टम होता है हमारा और पुल सिस्टम, यदि हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, अभी बता देता हूं आपको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें 95% वर्ड्स ऐसे हैं, ये 95% वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे यदि, तो उसका आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा और आपको उसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो आपका पुश सिस्टम और पुल सिस्टम होता है, इसको यदि हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो पुश मतलब होता है ढकेलना और पुल मतलब होता है खींचना। हम सभी जानते हैं कि पुल मतलब खींचना, खींचने में ज्यादा मेहनत लगती है
और किसी चीज को धक्का देने में कम मेहनत लगती है। तो हमारा एक जो ये कंसेप्ट है पुश सिस्टम और पुल सिस्टम, उसके लिए आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा मटेरियल पुश सिस्टम के अंदर आता है और कौन सा पुश सिस्टम के अंदर, पुल सिस्टम के अंदर आता है। तो हम इस चीज को ध्यान रखें तो हमें इसे ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। पुल मतलब हमने बोला खींचना, मतलब जिसको बेचने में हमको, जिसको सेल करने में हमको ज्यादा मेहनत लगती है, वो सारे के सारे मटेरियल पुल सिस्टम के अंदर आते हैं। और जो इजीली बिक जाते हैं या इजीली सेल हो जाते हैं वो हमारे पुश सिस्टम के अंदर आते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल, जैसे डेली लाइफ का एक एग्जांपल के लिए मैंने बोला था आपको कि कैंटीन में हम जाते हैं, कैंटीन वाला पहले से ही 50 समोसे बना करके रखता है, उसे मालूम है कि सुबह वो 50 समोसे बनाया है तो शाम तक वो इजीली बिक जाएगा। तो ये जो मटेरियल होगा समोसा, जो हमारा एग्जांपल लिया, वो हमारा उस सिस्टम के अंदर आएगा कि जिसको हमको बेचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो बिक ही जाने वाला है। पर यदि वो व्यक्ति भेल जो होता है हमारा भेल पूरी, यदि वो बना करके रख लेगा तो वो शाम तक नहीं बिकेगी, उसे तुरंत ही ऑर्डर आएगा और उसे तुरंत ही बनाना पड़ेगा। मतलब इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो पुश सिस्टम का एग्जांपल आपको डेली लाइफ के लिए दिया मैंने समोसे का, और भेलपुरी जो है वो हमारा पुल सिस्टम के अंदर आता है। तो इस टाइप से हमको काफी कुछ चीजें पढ़ना है। अब मुझे लगता है कि आपको पुश सिस्टम और पुल सिस्टम बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद अपन जो भी चीजें आगे और टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो जो भी मेरी रेगुलर क्लासेस आप यदि अटेंड करेंगे, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, आप यदि डेली करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि आपको कोई भी अदर आउटसोर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, थैंक यू।